You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। पॉलीगन लैब्स ने डिफाई को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्लासिफाई करने का प्रपोजल दिया। बाइनेंस साउथ कोरिया के क्रिप्टो एक्सचेंज गोपैक्स में अपना स्टेक बेच रहा है। जापान 2024 के Q2 तक CBDC इशुएंस लीगैलिटीज को रिजॉल्व करेगा। UAE के एम्ब्रिज CBDC प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहला डिजिटल दिरहम ट्रांसफर किया। NYC बार एसोसिएशन ने क्रिप्टो लॉ रिफॉर्म्स को पुश किया फॉर्म एग्जिस्ट को रोकने के लिए। इन्वेस्को गैलेक्सी ने ब्लैक रॉक फिडेलिटी के मैच में बिटकॉइन ETF फी कम किया। वीचेन ने माइलस्टोन सेलिब्रेट किया, वॉलमार्ट के साथ 200 मिलियन ट्रांजैक्शंस को पार किया। बिलियनियर एंथनी स्कारमुकी ने बिटकॉइंस के लिए पोस्ट हाल्विंग प्राइस टारगेट रिवील किया। DYDX चेन ने लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने के लिए अपडेट किया। OKX ने अपनी Web3 वॉलेट और मार्केटप्लेस में 4 इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स एक्ट। रीज वॉलेट ने ऑफलाइन लाइटनिंग नेटवर्क पेमेंट सॉल्यूशंस दिखाए। USSC ने $1.7 बिलियन हाइपर फंड क्रिप्टो स्कीम को मास्टरमाइंड पर चार्जेस लगाए। पॉलीगन लैब्स और आर्कोटोरस के लीगल एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि न्यूट्रल सच में डिसेंट्रलाइज्ड डिफाई प्रोटोकॉल्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्लासिफाई किया जाए। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज ने ट्यूसडे को कहा कि वो साउथ कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक गोपैक्स में अपने शेयर होल्डिंग्स को कम करने का प्लान बना रहा है। बाइनेंस ने पिछले साल फरवरी में साउथ कोरिया के क्रिप्टो मार्केट में वापस आने के लिए गोपैक्स में मेजॉरिटी स्टेक प्राप्त किया था, लेकिन साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन और US SEC से सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। बैंक ऑफ जापान ने देश की सरकार की पहली ऑफिशियल मीटिंग की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर चर्चा करने के लिए लोकल टीवी चैनल NKH के मुताबिक जनवरी 26 को सरकार और BOJ ने 2024 के स्प्रिंग में डिजिटल ये इशू करने से जुड़ी लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करने की सहमति जताई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सेंट्रल बैंक ने जनवरी 29 को एम्ब्रिज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना पहला क्रॉस बॉर्डर डिजिटल दिरहम ट्रांसफर किया। न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिससे कि डिजिटल एसेट से जुड़ी एक नई अमेंडमेंट प्रपोज की है, जिससे क्रिप्टो फर्म्स को न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर सेटअप करने के लिए एनकरेज किया जाए और शहर को लीडिंग कमर्शियल ज्यूरिडिक्शंस के रूप में प्रीमिनेंस प्रिजर्व की जाए। इन्वेस्को गैलेक्सी ने अपने बिटकॉइन ETF जो BTCO टिकर्स के नीचे ट्रेड करता है के लिए फी ड्रॉप की है। ETF या तो पहले 6 मंथ्स या पहले $5 बिलियन एसेट्स के लिए अपनी फी वेव को कर रहा है। फी अब 0.25% पर खड़ी है। ब्लैक रॉक, वेलकायरी, वैनिक और फिडेलिटी की लाइन में 0.39% से नीचे। वीचेन का वॉलमार्ट के साथ माइलस्टोन कोलैबोरेशन फूड सप्लाई का ट्रांसफॉर्म करता है। नेटवर्क ने इस कोलैबोरेशन के साथ 20 करोड़ ट्रांजैक्शन सेलिब्रेट किए। वीचेन की टेक्नोलॉजी सेफ्टी, ट्रेसेबिलिटी और एक ब्राइटर फ्यूचर को इंश्योर करती है। एंथनी स्कारमुकी स्काईब्रिज कैपिटल के फाउंडर्स और मैनेजिंग पार्टनर ने अप्रैल में होने वाले हाल्विंग इवेंट के बाद बिटकॉइंस की वैल्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज की प्रेडिक्शन की है। उनका दावा है कि प्राइस कम से कम $170,000 तक बढ़ जाएगा जब BTCs के सर्कुलेशन में आने की संख्या कम हो जाएगी।